अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका भाई आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज जो सी वीडियो है वो मेरी स्पेशली पेट्स लवर के लिए है, जिन भाइयों ने अपने फार्म पे घरों पे पेट्स यानी कि डॉग वगैरह रखे हैं, उन भाइयों के लिए है। आज हम अपने पेट्स लवर भाइयों को बताएंगे कि जो सी डॉग को वैक्सीन करवाते हैं वो वैक्सीन डॉग के लिए क्यों जरूरी है, उस वैक्सीन का डॉग को क्या फायदा हासिल होता है। और मेन चीज सबसे जो से बहुत ही भाइयों का, बहुत सी कस्टमर का ये क्वेश्चन है कि वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, उसका प्रोटोकॉल सिस्टम क्या है, वैक्सीन के फायदे और वैक्सीन का शेड्यूल आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे। इस टॉपिक पे मजीद मालूमात शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त डॉक्टर अब्दुल तवाब साहब। जिन भाइयों ने डॉग वगैरह रखे हैं उन भाइयों को डॉक्टर साहब के बारे में पता है कि डॉक्टर साहब का अपना भी क्लिनिक है, पेट्स केयर क्लिनिक के नाम से टोबा वैक्सीन में। डॉक्टर अब्दुल तवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज उनसे ये इंफॉर्मेशन लेंगे कि जो उनकी वैक्सीन है वो क्यों जरूरी है, इसका मकसद क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो सी वैक्सीन है इसका डॉग को क्या फायदा है। जब आप जानवर को वैक्सीनेट करवा लेंगे तो उस पे वायरस या बैक्टीरिया या जो भी जरासीम है उसका हमला नहीं हो पाएगा। जब जानवर पे हमला नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब है वो बीमारी की तरफ को नहीं जाएगा। तो आप जो सा जानवर को वैक्सीनेट करवाते ही इसलिए हैं ताकि उसे बचाया जा सके बीमारी से। तो डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन कौन कौन सी बीमारियों को कवर करती है। असल में जो बेसिकली डिजीजेज या बीमारियां आप कह लें जो पेट्स डॉग्स में स्पेसिफिकली आती हैं वो रेबीज है। रेबीज जो सा हम उसे देसी जुबान में बावलापन भी कहते हैं, आपको पता होगा। ये सबसे एक मोहलिक बीमारी है। अगर ये आपके जानवर को हो जाए तो ये जानवर से इंसान में भी ट्रांसफर होने का खतरा होता है और ये एक जूनोटिक डिजीज है जो फैल सकती है। और उसके अलावा फिर इन्फेक्शियस केनाइन हेपेटाइटिस होता है, उसमें डॉग्स के जो है जिगर पे ज्यादातर असरात आते हैं। फिर इन्फेक्शियस केनाइन पार्वो वायरस है। पार्वो वायरस में जो सा गैस्ट्रोइंटाइटिस का मसला आता है, कह लें कि मैदे का सीवियर किस्म का मसला आ जाता है। उसके अलावा फिर कैनल कफ डिजीज है एक, वो भी वायरल डिजीज है, उसमें भी नर्वस साइंस आते हैं और साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला आता है एनिमल को। इसी तरह लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये भी जो सी है जानवर में बीमारी काज करती है। और ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मोस्टली वायरल हैं और इनका वायरल का ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, इसका बचाव ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, इनका मुकम्मल जो सा वैक्सीन का शेड्यूल है वो एक बार हम हमारे भाइयों को शेयर कर दें। कि अगर आपके पास पपीज आ गया है, वो बीच में आपके ने बच्चे दे दिए हैं, पपीज आ गए हैं आपके पास, तो जब पपीज तकरीबन कह लें आपके 40 डेज के होंगे, 4 वीक्स के हों, 4 वीक्स उनकी एज होगी, तो आपने उनको जो है फर्स्ट शॉट लगवा देना है प्राइमा का और या प्रोवैक का। उसके बाद जो है उन्हें बूस्टर 21 डेज बाद बूस्टर डोज लगवा देनी है। फिर बीच में आपने कम से कम जो है 1 से 2 माह का गैप दे के एप्रा या हेक्साडॉग का शॉट लगवा देना है। उसके बाद ये रिपीट करवाते जाना है एवरी ईयर। जिस तरह दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर साहब ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि मेन वैक्सीन का फायदा क्या है और ये वैक्सीन किस तरह, इसका क्या शेड्यूल है। आप किसी भी वेटनरी मेडिकल स्टोर से ये वैक्सीन आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर किसी टोबा वैक्सीन में अगर किसी भाई को चाहिए, जो जितनी भी वैक्सीन है, प्राइमाडॉग, प्रोवैक, हेप्राडॉग, ये तमाम वैक्सीन आपको होलसेल रेट पे अल हाफिज वेटनरी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। अगर किसी भी भाई ने परचेज करनी है वो हमारे इस नंबर पे रब्ता कर सकता है, 0316656567 1।